डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने स्पेसिफिकली 2x2 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन प्रोसीजर से सॉल्व किया था। यानी उसमें दो वेरिएबल्स वाली दो इक्वेशंस थी। इस लेक्चर में हम m/2 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जिसमें m जो है वो ग्रेटर देन 2 होगा। यानी नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो दो ही होंगे, लेकिन नंबर ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो मोर देन 2 होंगी। जैसे कि 3/2 सिस्टम हो गया, 4/2 सिस्टम हो गया, 5/2 सिस्टम हो गया, 6/2 सिस्टम हो गया। कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें इक्वेशंस दो से ज़्यादा हों लेकिन वेरिएबल्स सिर्फ दो हों, तो ऐसे सिस्टम को एलिमिनेशन प्रोसीजर से कैसे सॉल्व करते हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आप कोई भी सिस्टम माइंड में एज्यूम कर लें, 3/2 ले लें या 4/2 ले लें या 5/2 ले लें, यानी वेरिएबल्स 2 हों लेकिन इक्वेशंस दो से ज़्यादा हों। उसका एलिमिनेशन प्रोसीजर कैसे हम उस पर अप्लाई करेंगे? तो प्रोसीजर क्या है, जैसे मैंने प्रोसीजर 1 की हेडिंग दी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो मेन आपका टास्क है, आपके पास जो भी सिस्टम दिया होगा जिसमें दो से ज़्यादा इक्वेशंस होंगी, टू वेरिएबल वाली, आपने उन इक्वेशंस में से कोई सी दो इक्वेशन सेलेक्ट कर लेनी है और उन दोनों इक्वेशंस को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब क्या है? जैसे आप 2/2 सिस्टम में उन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे, यानी एक वेरिएबल को आप सिलेक्ट कर लेते थे, फिर उस वेरिएबल के ऑप्शंस को सेम करते थे, फिर उसके बाद उन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके उस वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते थे। तो ये आपका साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है। तो आपने जो भी सिस्टम आपके पास दिया होगा जिसमें वेरिएबल्स 2 होंगे लेकिन इक्वेशंस दो से ज़्यादा होंगी, उस सिस्टम में से आपने कोई सी दो इक्वेशन सेलेक्ट कर लेनी है और उन दोनों इक्वेशंस को वैसे ही साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है जैसे हमने 2/2 सिस्टम में सॉल्व किया था। अब जब हम उसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे उन दोनों इक्वेशंस को, तो हमारे पास अगर पॉसिबिलिटी 1 आ जाती है। अब पॉसिबिलिटी 1 क्या थी? अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखें तो मैंने बताया था कि पॉसिबिलिटी 1 का मतलब है कि जब आपके पास x और y की वैल्यूज कैलकुलेट होके आ जाती है। उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से x और y की वैल्यूज का पेयर कैलकुलेट होके आ जाता है। तो ये पॉसिबिलिटी 1 है। अगर आपके पास यहाँ पर पॉसिबिलिटी 1 आ जाए, जो आपने रैंडमली दो इक्वेशन सेलेक्ट करके उन पे जो साइमल्टेनियसली उनको जो सॉल्व किया था, उसके बाद अगर आपके पास पॉसिबिलिटी 1 आ जाए, तो फिर आपने क्या करना है, आपने उसी x और y की वैल्यूज को जो कैलकुलेट होके आई हैं उस सिस्टम की रिमेनिंग इक्वेशन में पुट करके चेक करना है। जिन दो इक्वेशन से वो x और y की वैल्यूज निकली हैं, वो तो कॉमन सेंस की बात है कि वो x और y की वैल्यूज उन दोनों इक्वेशंस को तो सेटिस्फाई करेंगी। लेकिन अब आपने क्या करना है, इस सिस्टम में बाकी की जो इक्वेशंस हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने 5/2 का सिस्टम लिया हुआ है, तो बाकी की जो तीन इक्वेशंस हैं उनमें ये x और y की वैल्यूज पुट करके देखनी है। अगर तो ये x और y की वैल्यूज उन बाकी की तीन इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई कर दे, तो इसका मतलब है यही x और y का जो पेयर है वैल्यूज का, यही आपका यूनिक सॉल्यूशन है इस पूरे सिस्टम के लिए। इन पांचों इक्वेशंस को यही पेयर सेटिस्फाई कर सकता है। लेकिन अगर आपका वो x और y का वेरिएबल उस पूरे सिस्टम की किसी एक इक्वेशन को भी सेटिस्फाई ना कर पाए, यानी बाकी सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे, सिर्फ एक इक्वेशन छोड़ दे जिसे वो सेटिस्फाई ना कर पाए, तो फिर भी आप क्या कहेंगे कि सॉल्यूशन अवेलेबल ही नहीं है, देयर इज नो सॉल्यूशन टू दिस सिस्टम। तो बड़ा सिंपल है, आपने जो भी सिस्टम दिया हुआ है इक्वेशंस का, टू वेरिएबल वाली मोर देन टू इक्वेशंस का जो भी सिस्टम दिया हुआ, उसमें से कोई सी दो रैंडमली इक्वेशंस चूज करनी है, उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अगर पॉसिबिलिटी 1 आ जाए, यानी x और y की वैल्यूज निकल आए, उन वैल्यूज को बाकी की इक्वेशन में पुट करके चेक कर लेना है। अगर तो वो सारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, तो वही x और y की वैल्यूज का जो पेयर है वो यूनिक सॉल्यूशन है उस पूरे सिस्टम के लिए। अगर कोई एक इक्वेशन सॉल्व ना हो पाए, बाकी चाहे सारी हो जाए, या बाकी तीन इक्वेशन में से दो दो सॉल्व ना हो सकें या तीनों सॉल्व ना हो सकें, यानी एटलीस्ट अगर कोई एक इक्वेशन भी सॉल्व नहीं होती उस पेयर से x और y की, तो फिर आप लिख देंगे सिंपली देयर इज नो सॉल्यूशन टू दिस सिस्टम। उस सिस्टम का कोई भी ऐसा यूनिक सॉल्यूशन नहीं है जो उस पूरे सिस्टम की इक्वेशंस को इक्वली सेटिस्फाई करता है। ठीक है। लेकिन अगर आपने जब वो दो रैंडमली इक्वेशंस सेलेक्ट करके साइमल्टेनियसली सॉल्व की थी, उनको सॉल्व करने के बाद पॉसिबिलिटी 1 आने की बजाय पॉसिबिलिटी 2 आ जाए, पॉसिबिलिटी 2 क्या थी? फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट मींस 0 इज इक्वल टू
एनी नॉन जीरो नंबर। ठीक है, तो अगर पॉसिबिलिटी 2 आ जाए तो आप वहीं पे क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे और सिंपली लिख देंगे देयर इज नो सॉल्यूशन टू दिस सिस्टम। यानी आप जिस सिस्टम के अंदर, आपके सिस्टम जो भी आपने सिस्टम सेलेक्ट किया उसमें जितनी भी इक्वेशंस हैं, उन इक्वेशंस को कोई भी यूनिक सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। देयर इज नो सॉल्यूशन। तो वेरी सिंपल, पहले हमने सबसे पहले प्रोसीजर क्या अप्लाई करना है, कोई सी दो रैंडम इक्वेशंस को सिलेक्ट करके उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अगर पॉसिबिलिटी 1 आ जाए तो उसका प्रोसीजर मैंने बता दिया। अगर पॉसिबिलिटी 2 आ जाए तो सिंपली क्वेश्चन वहीं स्टॉप करके लिख दें देयर इज नो सॉल्यूशन टू दिस सिस्टम। लेकिन अगर आपने जो रैंडम इक्वेशंस दो सेलेक्ट करके उसको जो साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था उन दोनों को, तो आपके पास सॉल्व करने के बाद पॉसिबिलिटी 3 आ जाए, तो पॉसिबिलिटी 3 क्या थी, बेसिकली 0 इज इक्वल टू 0 आइडेंटिटी थी। अगर पॉसिबिलिटी 3 आ जाए तो फिर आपने क्या करना है कि आपने फिर कोई और दो इक्वेशंस ले लेनी है उस सिस्टम में से डिफरेंट। ठीक है, अब डिफरेंट का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मैंने एक 3/2 सिस्टम पकड़ा। 3/2 सिस्टम का मतलब है कि 3 इक्वेशंस हैं 2 वेरिएबल वाली। इन तीनों इक्वेशंस में से मैंने पहली दो इक्वेशंस ली, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, मेरे पास पॉसिबिलिटी 3 आ गई, यानी 0 इज इक्वल टू 0 आइडेंटिटी आ गई। अब मैं कोई और दो डिफरेंट इक्वेशंस लेता हूं। अब कोई और का मतलब, मैंने पहले इक्वेशन 1 एंड 2 ली थी, अब मैं इक्वेशन 2 एंड 3 ले लेता हूं। ठीक है, डिफरेंट पेयर बना लिया मैंने इक्वेशंस का। फिर मैंने उसको दोबारा उसके ऊपर रिपीट किया प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर, शुरू से मैंने उन दोनों इक्वेशंस को, जो नई मैंने दो इक्वेशन सेलेक्ट की हैं, उन दोनों को मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया और चेक किया। अगर पॉसिबिलिटी 1 आ गई तो ये सारा, अगर पॉसिबिलिटी 2 आ जाए तो फिर लिख दूंगा देयर इज नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर अगेन पॉसिबिलिटी 3 आ जाए, 0 इज इक्वल टू 0 आइडेंटिटी आ जाए, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप कोई और दो डिफरेंट इक्वेशन पकड़ लेंगे। तो सबसे पहले मैंने इक्वेशन 1 एंड 2 ली थी और मेरी पॉसिबिलिटी 3 आ गई, फिर मैंने इक्वेशन 2 एंड 3 ले ली और अगेन अगर मेरी पॉसिबिलिटी 3 आ गई, फिर मैंने इक्वेशन 1 एंड 3 ले लेनी है, यानी दो डिफरेंट इक्वेशन मजीद ले ली मैंने 1 एंड 3। फिर मैंने उसके ऊपर शुरू से सारा प्रोसीजर रिपीट किया, यानी उन दोनों इक्वेशंस को मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। उनको सॉल्व करने के बाद अगर पॉसिबिलिटी 1 आ जाए तो ये वाला सारा मैंने बता दिया है, अगर पॉसिबिलिटी 2 आ जाए तो नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर अगेन उसके ऊपर पॉसिबिलिटी 3 आ जाए, 0 इज इक्वल टू 0 आइडेंटिटी आ जाए, तो इसका मतलब है कि अब कोई और दो डिफरेंट इक्वेशंस तो रह ही नहीं गई। तीन इक्वेशंस थी, पहले मैंने 1-2 ट्राई कर ली, उस पर भी आइडेंटिटी आ गई, फिर मैंने 2-3 ट्राई कर ली, उस पर भी आइडेंटिटी आ गई, फिर मैंने 1 एंड 3 ट्राई कर ली, उस पर भी आइडेंटिटी आ गई। तो अब कोई और दो इक्वेशंस का पेयर बन ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि ये तीनों इक्वेशंस जो हैं ये बेसिकली सेम है, इसीलिए ये इनमें से मैं जो भी दो इक्वेशंस ले रहा हूँ उसके ऊपर आइडेंटिटी आ रही है। तो मैं सिंपली लिख दूंगा कि देयर आर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस टू दिस सिस्टम, यानी इन्फिनिट सॉल्यूशंस हैं जो कि इन तीनों इक्वेशंस को एट ए टाइम सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो वो सॉल्यूशंस क्या है, बेसिकली किसी भी इन तीनों में से किसी भी इक्वेशन को पकड़ के आप कोई भी एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, वाई को एज्यूम करके एक्स निकाल लें या एक्स को एज्यूम करके वाई निकाल लें, वो जो पेयर होगा वो इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई कर देगा, इक्वेशन 3 को भी सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, और क्योंकि आपको पता है कि इक्वेशन कोई भी एक पकड़ते हैं तो उसमें से एक्स और वाई के इन्फिनिट पेयर्स निकल सकते हैं जो उसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो वही इन्फिनिट पेयर्स इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई कर देंगे, इक्वेशन 3 को भी सेटिस्फाई कर देंगे। तो अगर आपके पास सारी डिफरेंट 2 इक्वेशंस के कॉम्बिनेशंस के ऊपर आइडेंटिटी है, देन आप लिखेंगे कि देयर आर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस टू दिस सिस्टम। ठीक है, तो ये आपने प्रोसीजर जरा माइंड में रखना है और इसी के अकॉर्डिंगली हमने सॉल्व करना है किस तरह के सिस्टम्स को, उन सिस्टम्स को जिनमें 2 वेरिएबल्स होंगे और मोर देन 2 इक्वेशंस होंगे। अब हम एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक सिस्टम ले लेता हूँ 4/2, यानी 2 वेरिएबल्स हैं और 4 इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x + 2y = 8, सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y = -5, थर्ड इक्वेशन है -5x + 6y = 8, फोर्थ इक्वेशन है x + y = 7। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, इन चारों में से कोई सी दो इक्वेशंस पकड़ लेनी है, जैसे कि प्रोसीजर 1 में लिखा हुआ है कि सिलेक्ट एनी 2 इक्वेशंस एंड सॉल्व साइमल्टेनियसली। अब मैंने फॉर एग्जांपल मैंने पहली दो इक्वेशंस को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब है कि इनमें से किसी
एक वेरिएबल को सिलेक्ट करके उसके ऑप्शंस को सेम करके इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके उस ऑप्शन को उस वेरिएबल को एलिमिनेट कर दूंगा और देखता हूँ क्या होता है। अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल एक्स वेरिएबल। पहली दो इक्वेशंस मैंने सिलेक्ट कर ली और उसमें से मैंने एक्स वेरिएबल को सिलेक्ट कर लिया। अब एक्स वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को मैंने सेम करना है। तो सेकंड इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट 2 है, फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कांस्टेंट एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है और साइन मैंने ऑपोजिट रखने हैं। इसका मतलब है मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट आ जाएगा -2 और दूसरी इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट होगा +2। तो मेरे पास साइन डिफरेंट के साथ सेम कोएफिशिएंट की वैल्यूज आ जाएंगी। तो फिर मैं सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो मेरे पास कुछ ना कुछ कैलकुलेट होगा। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, -2 मल्टीप्लाई एक्स -2x -2 मल्टीप्लाई 2y -4y इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 8, तो मेरे पास -16 आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई करने से ये इक्वेशन आ गई जिसे मैंने इक्वेशन 5 का नाम दे दिया। अब सिंपली इक्वेशन 2 और इक्वेशन 5 को मैं ऐड कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 2 है नेगेटिव में और इक्वेशन 2 में जो x के साथ कोएफिशिएंट है वो 2 है पॉजिटिव में। तो मेरे पास डिफरेंट साइन के साथ सेम कोएफिशिएंट्स आ गए हैं। अब मैं सिंपली इक्वेशन 2 और इक्वेशन 5 को ऐड कर दूंगा। इक्वेशन 2 है 2x - 3y = -5 और ये जो इक्वेशन 5 मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की -2x - 4y = -16। अब 2x - 2x कैंसिल हो गए, 0 आ गया, -3y - 4y -7y हो गया और -5 - 16 -21 हो गया। तो नेट रिजल्ट क्या आया, -7y = -21 क्योंकि 0 तो खत्म हो गया। y कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ से -7 को दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास y आ जाएगा 3। अब जब y आ गया तो इस y को मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या दी हुई थी, x + 2y = 8। यहाँ मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखी x + 2y = 8। इसमें मैंने y की वैल्यू 3 पुट कर दी तो मेरे पास सॉल्व होके आ गया x कितना आया 2। तो यहाँ मेरे पास y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2 सॉल्व होके आ गई। ये कौन सी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी 1। वी गॉट पॉसिबिलिटी 1। हमारे पास एक पेयर आ गया x एंड y की वैल्यूज का जिसमें x 2 है और y 3 है। तो जब पॉसिबिलिटी 1 आ जाए तो हमें पता है कि हमने क्या करना है। अब x और y की वैल्यूज को ये किन इक्वेशंस को सॉल्व करने से आई हैं, पहली दो इक्वेशंस को। तो अब इन दोनों x और y की वैल्यूज को मैं बाकी की दो इक्वेशंस में पुट करके देखता हूँ। अगर तो ये वैल्यूज उन बाकी की दो इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई कर देंगी तो इसका मतलब है यही x और y की वैल्यूज यूनिक सोल्यूशन है। लेकिन अगर ये x और y की वैल्यूज बाकी की किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाती, चाहे दोनों को सेटिस्फाई ना कर पाए रिमेनिंग इक्वेशंस को, या चाहे रिमेनिंग किसी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई ना कर पाए, तो फिर भी क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास x और y की वैल्यूज आ गई 2 एंड 3। अब मैं पहली दो इक्वेशंस को तो साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था और x और y की वैल्यूज निकाली थी। तो इसका मतलब है वो x और y की वैल्यूज इन पहली दो इक्वेशंस को तो इक्वली सेटिस्फाई कर देंगी एक ही टाइम पे। लेकिन ये बाकी की जो दो इक्वेशंस है, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इनको भी अगर सेटिस्फाई करेंगी देन ये यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर इनको सेटिस्फाई ना कर पाई तो फिर नो सोल्यूशन। तो मैं अब पहले इक्वेशन 3 में पुट करके देखता हूँ x और y की वैल्यूज। इक्वेशन 3 है -5x + 6y = 8। मैंने x की वैल्यू 2 पुट की, y की वैल्यू 3 पुट की और सॉल्व किया तो मेरे पास 8 = 8, यानी इक्वेशन की बोथ साइड्स इक्वल आ गई। यानी इसी x और y की वैल्यूज के पेयर ने, जो कि इक्वेशन 1 और 2 से निकला था, इक्वेशन 3 को भी सेटिस्फाई कर दिया है। इक्वेशन 3 की भी बोथ साइड्स इक्वल हो गई हैं। अब हमारे पास सिर्फ रह गई फोर्थ इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन। अगर x और y की ये वैल्यूज इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर देती हैं तो इसका मतलब है यही x और y की वैल्यूज एक यूनिक सॉल्यूशन है इन चारों इक्वेशंस के सिस्टम का। वो इन चारों इक्वेशंस को एट अ टाइम सेटिस्फाई कर देगा। अब फोर्थ इक्वेशन जो है उसमें पुट करके देखते हैं x और y की वैल्यूज। फोर्थ इक्वेशन है x + y = 7। अब x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू 3 थी। अब मैंने जब पुट की तो मेरे पास सोल्यूशन एंड पे क्या बचा, 5 = 7, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, अब यहां पर फॉल्स स्टेटमेंट आ गई। इसका मतलब है कि हमारी x और y की जो वैल्यूज कैलकुलेट होके आई उन्होंने पहली तीन इक्वेशंस को तो सेटिस्फाई कर दिया,
पहली दो इक्वेशन से तो वो एक्स और वाई की वैल्यूज निकली हैं, इसका मतलब वो पहली दो इक्वेशंस को तो सेटिस्फाई करेंगी, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन तीसरी इक्वेशन में पुट करने से उसने तीसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दिया, वो दोनों साइड्स इक्वल हो गई। लेकिन फोर्थ इक्वेशन में आके उसने सेटिस्फाई नहीं किया एक्स और वाई की वैल्यू ने। इसका मतलब है कि जब किसी एक इक्वेशन को भी वो सेटिस्फाई ना कर पाए जो एक्स और वाई का पेयर है, तो फिर हम सिंपली लिख देते हैं देयर इज नो सॉल्यूशन टू दिस सिस्टम, यानी कोई भी ऐसा एक्स और वाई का पेयर नहीं कैलकुलेट हो सकता जो इन चारों इक्वेशंस को एट ए टाइम साइमल्टेनियसली सॉल्व एट ए टाइम सेटिस्फाई कर सके। हमारे पास जो एक्स और वाई का पेयर आया है वो इन पहली तीन इक्वेशंस को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये फोर्थ इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है इस पूरे सिस्टम के लिए कोई भी यूनिक सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह आपने जो मैंने प्रोसीजर बताया ऊपर, इस प्रोसीजर को फॉलो करना है और इन पॉसिबिलिटीज जो भी आपके पास रिजल्ट पॉसिबिलिटी का आता है, पॉसिबिलिटी 1 2 3, उस लिहाज से आपने उस पर अप्लाई करते जाना प्रोसीजर को, तो आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो अब आपने सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपके पास 6 क्वेश्चंस हैं जिसमें 3/2 सिस्टम दिया हुआ है, दो क्वेश्चन से 3/2 सिस्टम किए हैं, फिर दो क्वेश्चन 4/2 सिस्टम किए हैं और फिर दो क्वेश्चन 5/2 सिस्टम किए हैं। इन सब क्वेश्चंस में वेरिएबल्स दो ही हैं, लेकिन नंबर ऑफ इक्वेशंस मोर देन 2 हैं। ठीक है, तो आपने इनको सॉल्व करके देखना है जो प्रोसीजर मैंने बताया।